हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का हमारा डीएसए क्वेश्चन है रिमूव एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डीएसए में इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पॉइंटर का है, एरे का। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अप्रोच देखते हैं, साथ साथ में कोड करते हैं। ये अपना फंडा है। तो रिमूव एलिमेंट में क्या करना है, अपन को एक एरे दिया है। ठीक है, एरे एरे के बाद में अपन को एक इंटीजर दिया है वेल, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस क्वेश्चन के लिए 3 है और अपन को रिटर्न के करना है। भाई अब समझ में नहीं आया कि क्या करें, भाई इतना ही अपन को बोला है तो क्या करें। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में और लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर वेल की जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, वेल की जो भी वैल्यू है, उस एलिमेंट को आपको इस एरे से हटाना है। ठीक है, इस एरे से हटाना है और बचा हुआ एरे अपन को के अंदर सेव करके, यानी के की वैल्यू वो बचा हुआ एरे होगा और उसे रिटर्न कराना है। ठीक है, तो अगर वेल की वैल्यू 3 है तो अपन को एरे के अंदर से इस 3 को हटाना है और कौन सा एरे रिटर्न करना है, 2, 2, और यही अपनी के की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले सोचते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, थोड़ी सी अप्रोच देखेंगे और उसके बाद कोड देखेंगे। कोड के साथ साथ थोड़ी सी अप्रोच और सोच लेंगे। हाँ। तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, अपन को एक के मान लेना चाहिए 0, क्योंकि के अंदर तो वैल्यू सेव करानी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर इजी क्वेश्चन है तो इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा अपन को, कि अपन सिंपल से इसकी फॉर लूप लगा के इसके इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस पे जो जो अगर वैल्यू इसकी इंडेक्स की वैल्यू सेम है तो उसे रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद में के बराबर करके अपन को सेव कर लेंगे। हाँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी पहले करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा आदमी। मान लो के इक्वल्स टू 0 है एंड एन इक्वल्स टू, सॉरी, लेन ऑफ एरे है, लेन ऑफ नम्स, नम्स मान रहा हूँ, लेन ऑफ नम्स है। ठीक है, कुछ ही नहीं किया अभी तक तो मैंने, के की वैल्यू दे दी 0 और एक अपना तो ले लिया लेन ऑफ एरे। ठीक है, फिर एक लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज ऑफ एन। ये अपना माइनर मिस्टेक, ये नहीं भूलनी अपन को। तो फिर क्या करें कि देखो, अपन अगर सीधा सीधा मान लें तो वो डीएसए में वो मजा नहीं आएगा, है ना। कुछ तो उल्टा फुल्टा करना ही पड़ता है। डीएसए का बेसिक कॉन्सेप्ट ही भाई यही है कि थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अगर 3 के इक्वल्स टू मान लू, आई के वैल्यू को वेल के इक्वल्स टू हो तो उसे रिमूव कर दो, ऐसा लिखने की बजाय क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो वैल्यू नहीं इक्वल्स टू है उन्हें के अंदर सेव करा देता हूं। ठीक है, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या अप्रोच बताई कि जो वेल के बराबर जो भी इंडेक्स की वैल्यू है उसे अपन रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये अपनी पहली सोच होनी चाहिए। सेकंड थॉट क्या होना चाहिए अपना, कि वैल्यू रिमूव कराने की जगह अपन उन्हीं वैल्यू को उठा लेते हैं सीधा, जो जो मतलब है ही नहीं वेल की वैल्यू। ठीक है, उन्हीं वैल्यू को उठा लेते हैं। क्यों ना अपन इस 3 को हटाने की बजाय इस और दो को अपन उठा के अपने एरे के अंदर डाल देते हैं। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इनको हटाने की जगह अपन हटाएंगे तो ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। इससे अच्छा अपन इन दोनों को उठाते हैं, अपने दूसरे एरे में स्टोर करते हैं, बात खत्म करते हैं, है ना। तो यही करते हैं फिर। इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू वेल, सिंपल, नॉट इक्वल्स टू वेल, तो क्या कर दो, नम्स ऑफ के इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। यानी अगर, एक सेकंड में पहले पूरा कर लेता हूँ इसको ना फिर अपन क्या करते हैं, के में एक ऐड कर देते हैं। ए की वैल्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। चलो, अब रिटर्न करा देते हैं के को। ये अपना कोड खत्म, यहाँ पर अपना क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने अगर आई की वैल्यू वेल के बराबर नहीं है,
ठीक है, तो उसको के में ऐड कर दो, बस यही किया है मैंने, और के में एक जोड़ते जाओ, ठीक है, इस वाले के में जोड़ते जाओ, मतलब एक, समझे क्या किया है मैंने? मैं दो चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो इंडेक्सेस की वैल्यू, कि कितने कितने इंडेक्स की वो वैल्यू मिलेगी अपन को, यानी कितने एलिमेंट्स है उस एरे के अंदर, और दूसरी चीज क्या है, अपना एरे बचा हुआ। यहाँ पे मैंने सिंपल सा के रिटर्न किया है, तो अपना आउटपुट सिंपल सा यही आएगा, टू इक्वल टू ये, यही आएगा अपना, ठीक है। पर अगर तुम चाहो तो इसके इंडेक्सेस की वैल्यू भी याद कर सकते हो, इसके दो इंडेक्स बचे हैं, दो इंडेक्स है इसमें, ठीक है, तो ये भी रिटर्न करा सकते हो। सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने, बस ये सोचना था अपन को कि अगर अपन 3 और 3 को हटाने की बजाय उन वैल्यूज को बाहर निकाल लेते हैं जो अपनी नहीं है, जो अपने काम की है, उनको वैल्यू बाहर निकालो, जो काम की नहीं है उन्हें बाहर निकाल दो, हाँ, पूरा, ठीक है, दोनों को अलग अलग किया, जो अपन को चाहिए उसको आउटपुट में ले लिया, और जो अपन को नहीं चाहिए उसे फेंक दिया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।